जय माता दी मित्रों। नवरात्रि का तीसरा दिन आपको धन प्राप्ति के लिए करने हैं कुछ विशेष उपाय। यदि आपने रात्रि में इन उपायों को कर लिया तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के कुछ 6 विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि का वास होगा और माता रानी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं और नवरात्र का तीसरा दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि नवरात्र के तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यदि किसी भी मनुष्य को ये चंद्रघंटा माता की कृपा प्राप्त हो जाए तो सदैव के लिए उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और अपने जीवन में सदैव के लिए उन्नति के रास्ते में वह चलता रहता है, सतमार्ग पे चलता रहता है। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी भी रहती है। यदि आप इन उपायों को, इनमें से कोई एक भी उपाय आप यदि कर लेते हैं तो सदैव के लिए आपको धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में धन प्राप्ति के इन 6 विशेष उपायों से अचानक होगा धन लाभ। भाग्य लक्ष्मी की कृपा से नौकरी बिजनेस में मिलेगी बड़ी ही कामयाबी यदि आप इन विशेष उपायों को करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन धन प्राप्ति के उपाय करने के लिए भी विशेष होते हैं। आप अगर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में आपको धन लाभ के लिए कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही जॉब बिजनेस कैरियर विशेष धन से जुड़ी हुई विशेष सफलता भी आपको मिलेगी। नवरात्रि में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय हैं। नवरात्रि आपको माता रानी की नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं और माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में सदैव विद्यमान रहेंगी 9 दिनों तक। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से साहस, बुद्धि, बल, पराक्रम में वृद्धि होती है और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति हर तरह के संकट से मुक्ति पाता है। इसके अलावा नवरात्रि को धन प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। माता दुर्गा का एक रूप महालक्ष्मी भी है, इसीलिए लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए आपको नवरात्रि में धन प्राप्ति के विशेष उपाय रात्रि के समय आपको जरूर करने चाहिए। नवरात्रि की शाम को कुएं या नदी के पास दिया अवश्य लगाएं। यानी कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का आवाहन करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान कर जाएं। यानी कि यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं ऐसा स्थान है तो आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। मान लो कि वर्तमान समय में लोग शहर पे रह रहे हैं तो नदी, तालाब, कुआं कुछ भी नहीं है, तो आपको करना ये है कि जिस जगह पे आपका नल लगा हो, जिससे पानी आता हो, या किचन में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किचन में जो टोटी लगी होती है वहाँ पे कर सकते हैं आप, या तो फिर जिस जगह पे समरसेबल से पानी आता हो आप वहाँ पे ये उपाय कर सकते हैं और दीप जला के माँ लक्ष्मी का आवाहन करिए, प्रणाम करिए और वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले आप चले आइए। नवरात्रि पर बरगद के पेड़ की जड़ लाएं घर। यानी कि नवरात्रि में आपको इस विशेष उपाय को भी करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपनी घर की तिजोरी में रखें। जिस तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित 9 दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए माता से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ,
हे जगदम्बा, हे आदि माता, हे माता रानी, आपने जैसे सभी लोगों के ऊपर कृपा कर रखी है, हे माँ, जो भी मेरे दुख हैं उनको दूर करिए और मेरे जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चल रही है उसे सदैव के लिए समाप्त करिए। इतना कह के माता के जो नाम है, नौ दुर्गा के जो नाम है, आप उनको एक बार दोहराइए, दोहरा के फिर आप रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जब दूसरे नवरात्र आएंगे, यानी कि 6 महीने बाद वाले जो नवरात्र आएंगे, आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और आर्थिक तंगी तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि समाप्त ही हो जाएगी। नवरात्रों में श्री सूक्त का पाठ करने से भी होती है धन प्राप्ति, यानी कि नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 9 बार 11 बार, 9 बार नहीं 11 बार लक्ष्मी जी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिन तक लगातार करने से भी धन से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आपको आरती भी करनी है। यानी कि आपको नवरात्र से यह शुरू करना है। आपने नवरात्र से शुरू किया, शुरू करने के बाद आप सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करने जब बैठते तब आपको सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी जी और श्री सूक्त का, मतलब 11 बार आप तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का या श्री सूक्त का पाठ करना है और ये लगातार 108 दिन तक करना है। करने से आप देखेंगे जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी वह सदैव के लिए धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी और आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है वह शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की आपको कृपा भी मिलेगी। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करें कनक धारा स्रोत का पाठ, यानी कि आपको माता लक्ष्मी को नवरात्र के समय आपको यह भी करना है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्रोत का आपको पाठ भी 9 बार करें। यानी कि आपको एक बार नहीं करना है, यह पाठ 9 बार करना है। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी दूर होगी बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाएंगे। इससे आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। पीपल पर लगाएं लाल रंग की ध्वजा और जलाएं दीपक, यानी कि आपको अगर इस नवरात्रि में आप इस उपाय को भी करते हैं तो भी आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास एक देसी घी का आपको दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। नवरात्रि में कमल को रखें तिजोरी के अंदर। यदि नवरात्रों के समय आपको कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप यह समझिए कि आपको सोने का सुहागा मिल गया है। और नवरात्रि में माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाएं। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन, यानी कि शुक्रवार जो पड़ता है उसमें आप कमल का फूल ला करके इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी चल रही होगी वह सदैव के लिए दूर हो जाएगी और माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा के 9 रूपों का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और माँ जगदम्बा सदैव आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखेंगी। और यदि आर्थिक तंगी होगी तो वह भी शीघ्र से शीघ्र दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए यह नवरात्रों के समय में 6 विशेष उपाय यदि आप लोगों को पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा, क्योंकि नवरात्रों का समय है। यदि आप कमेंट में जय माता दी लिखेंगे तो
माता रानी भी प्रसन्न होंगी और कमेंट भी आपका हो जाएगा, आपके मुख से जय माता दी भी निकलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।